આભાર માનું છું, કારણ કે આજનો આ અવસર એ આપના થકી છે અને દેશ અને દુનિયામાં લોકો પૂછે છે કે આ ગુજરાત મોડેલ છે શું? આ ઘટના એ ગુજરાત મોડેલ, આ ઘટના પોતે જ ગુજરાત મોડેલ છે કે જ્યાં સૌ સાથે મળીને સારું કરવા માટેનું મંથન કરતા હોય છે, મનોમંથન કરતા હોય છે. આજે અહીંયા ગુજરાતના શ્રેષ્ઠીજનો પણ પ્રેક્ષક દીર્ઘામાં વધાર્યા છે. જ્યારે ગુજરાત એની સ્વર્ણિમ જયંતિ ઉજવતો હતો અને એ વખતે જે ઉમળકા અને ઉમંગથી આપણે બધા સાથે મળીને આ ગૃહની પરંપરામાં એક નવો અવસર ઉભો કર્યો હતો. બધા જ પૂર્વ અને વર્તમાન સૌ આપણે બધા અહીંયા એકત્ર આવ્યા હતા. एक ऐतिहासिक लोकशाही परंपरा और संवैधानिक संस्थाओं में आज की ये घटना भी, जिसका संपूर्ण यश विपक्ष को जाता है, विपक्ष ने जाए, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी घटना है. और माननीय शंकर सिंह जी ने जो कहा, रजू भाई ने सीट छोड़ी और मेरी यात्रा शुरू हुई, तो ये भी, और फिर इसके बाद ही मैं विधायक बना. इसी गृह में मेरी शिक्षा हुई है. पहली बार मैं इस पूरी व्यवस्था में प्रवेश किया. मैंने 4 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला. इस गृह के पास से और इसके वरिष्ठ नेताओं के पास से, चाहे सामने बैठे हैं या इस तरफ बैठे हैं, सबके पास से मुझे बहुत सीखने मिला. अमर सिंह भाई का मैं उस तरफ से स्मरण करूंगा कि जब मैं नया आया तो व्यक्तिगत रूप से मेरा संपर्क करते, जहाँ सुझाने जैसी बात होती थी वहाँ मुझे सुझाते थे कि आपको इसमें परेशानी होगी, आप देखिएगा. आमतौर पर विपक्ष में बैठे लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन गुजरात की एक उज्जवल परंपरा रही है और इसी वजह से गुजरात को हम आगे बढ़ा सकते हैं. मेरा कभी ये मत नहीं रहा कि ये सब सिर्फ 12-13 सालों में ही हुआ है. गुजरात के स्थापना से ही सभी लोगों ने मिलकर इसकी कोशिश की है. कभी इसकी गति या ऊंचाई, जो वर्तमान समय में विशेष योगदान हुआ है, ये दुनिया में नहीं मानी. वो दिन मैं याद करता हूँ जब भयंकर भूकंप की परिस्थिति के बाद में आया था. 3 साल लगातार अकाल पड़ा था, साइक्लोन आया था. गुजरात की कोऑपरेटिव बैंकों में आर्थिक स्कैम की वजह से आर्थिक कमर टूट गई थी. एक प्रकार आर्थिक कमर तोड़ी नाखे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ना. ऐसे वातावरण में एवा वातावरणની અંદર ये जिम्मेदारी मुझे दी गई. આ જવાબદારી મારી પાસે આવી હતી. और अभी અને હમણાં शंकर सिंह जी ने खूब अच्छी तरह से वर्णन किया ये सरकार कितना कुछ छोड़ के गई है. इतने सारे काम पीछे छोड़ के गई है. उनके पक्ष में अब क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने वर्णन करके बहुत कुछ बाकी छोड़ा है. लेकिन मुझे विश्वास है जैसे गुजरात आगे गया वैसे देश भी आगे बढ़ेगा. शंकर सिंह भाई गौरव से कह सकेंगे कि देश के प्रधानमंत्री मेरी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ के घूमते. शायद गुजरात का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हम दोनों ने मोटरसाइकिल पे
प्रवास नहीं किया है। शंकर सिंह जी को भी बुलेट चलाने का ही शौक था। मैं तो राजनीति में था नहीं, लेकिन हमारी मित्रता इतनी थी कि हमें साथ में रहना अच्छा लगता। उन्होंने मेरी व्यक्तिगत चिंता की और पुरानी बातें बताई। ये बात तय है कि लोकशाही परंपरा में संवैधानिक संस्थाओं का बहुत मूल्य है। यहाँ मेरे साथी पक्ष के मित्रों को ये पता नहीं होगा कि जब ये विधानसभा गृह मिलता था और प्रश्नोत्तरी के समय में वाद विवाद होता था, मीडिया के मित्रों को भी आनंद आता था। ऐसा सब आयोजन होता था। लेकिन मैंने सरकार में एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की थी जिसका मुझे लगता है कि गुजरात को फायदा होगा। मैं सरकार में इस बात का आग्रही था कि मेरे लिए विधायक लोकशाही में सर्वोपरि है। तो किसी भी पक्ष का भले ही हाउस में तो मीडिया की वजह से हमें कुछ न कुछ करता रहता है। हकीकत में इस हाउस में साथ में मिलकर सरकारी तंत्र से इसके सामने आक्रोश व्यक्त होना चाहिए। उसकी जो कमियां हैं वो उजागर होनी चाहिए। लेकिन ऐसी परंपरा पैदा हुई है कि पक्ष की राय में जहाँ सही में दबाव पैदा होना चाहिए वहाँ नहीं होता। भले ही वो विपक्ष के प्रश्न हो, भले वो डिबेट में ना आए हों, लेकिन इन सभी प्रश्नों का एनालिसिस होकर एक विधायक ने जो सवाल पूछा वो जनता का आवाज ही है। इसके जवाब मैंने मांगे हैं सरकारी विभागों से। इसलिए सिर्फ 5 या 7% ऐसे सवाल थे जो रिपीट होते हैं। क्योंकि हमने ये तय किया था कि किसी भी विधायक ने ये प्रश्न पूछा वो डिबेट में न आया हो, लेकिन हम उसके पीछे सरकारी तंत्र लगाते थे। सीएजी के नाम की चर्चा आजकल ज्यादा होती है। पहले तो उससे ज्यादा कुछ उल्लेख नहीं होता था। सीएजी के पैरा आते थे। आमतौर पर अखबारों में जो भी छपता है उससे बंद होता है। हमने ये सीएजी रिपोर्ट से सिर्फ पॉलिटिकली टू महीने के लिए उपयोग न होना चाहिए, उसका उपाय होना चाहिए। सरकार ने कुछ सूचनाएं दी कि सीएजी को इन पैरा का मूल क्या है, ये क्यों आया, उसको करेक्शन करने के मेजर्स लेने के लिए सूचना दी। ये कुछ व्यवस्थाएं बनाई है जिसकी वजह से हाउस की व्यवस्था टू मच पॉलिटिसाइज हो गई। मीडिया में आए उसकी उत्साह में जैसे होता है। नए उपाय खोजने की कोशिश हम सफलतापूर्वक कर सके हैं। गुजरात की विकास यात्रा के मामले में मान लीजिए कि 12 साल में विकास हुए हैं, तो मोदी की सफलता उसमें नहीं है कि इसमें विकास हुआ। मोदी की सफलता इसमें है कि मोदी के जाने के बाद भी विकास यात्रा तेज गति से चलती रही। और मुझे इस हाउस में बैठे हुए सभी साथियों पर पूरा भरोसा है। सामर्थ्य से, उनकी बुद्धि प्रतिभा से, गुजरात के लिए उनकी निष्ठा से अवश्य ही गुजरात और अधिक तेज गति से आगे बढ़े। और कोशिश इस कार्यकाल के दौरान की है।
व्यक्ति आधारित व्यवस्थाएं, इसका आयुष्य ज्यादा लंबा नहीं होता है। अगर स्थायी भाव से बना हो तो आइडियाज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, और अगर आइडियाज इंस्टीट्यूशनलाइज हुए तो व्यक्ति आते रहते हैं और जाते रहते हैं, व्यवस्थाएं अपना परिणाम देती रहती हैं। गुजरात के पिछले 12-13 साल के समय में इसमें एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन ये होगा कि हमारे यहाँ संस्थाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की गई, और जितनी ये संस्थाएं मजबूत बनेंगी, जितने आइडिया इंस्टीट्यूशनलाइज होंगे, व्यवस्था खुद ब खुद इसे रिस्पॉन्ड करती रहेंगी। और शायद सामान्य राजनीतिक डिबेट में इतनी बारीकी से चर्चा नहीं होती है, लेकिन गुजरात इस दृष्टि से काफी बड़ा योगदान देगा। देश आजाद होने के बाद ये प्रारंभिक कालखंड था, उसमें इस दिशा में बहुत काम हुआ, बहुत अच्छी संस्थाएं बनी थी आजादी के बाद, लेकिन धीरे धीरे ये गतिविधि बंद हो गई। और शायद 30-40 साल के लंबे गैप के बाद गुजरात में इस दिशा में शुरू की है, और ऐसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को खूब बारीकी से उसे बढ़ाने का विकास की कोशिश की है, जो आने वाले दिनों में गुजरात के लिए निश्चित तौर पर ऊर्जावान राज्य बनाने के लिए, एक गतिशील राज्य बनाने के लिए निश्चित तौर पर कारक होगा, ये मुझे विश्वास है। ये बात सही है कि एक गुजराती के तौर पर गुजरातियों का मुझ पर हक स्वाभाविक है। देश की जिम्मेदारी आए तब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के मन में है, गांधी जी ने सोचा होता तो सरदार शायद प्रधानमंत्री बनते। ऐसा कई लोगों के मन में है। शायद गांधी जी को ये भी लगा हो कि कहीं ऐसा न हो कि गुजराती में गुजराती का असर हो। ये दुविधा हमेशा रहती है, लेकिन ये कोशिश करूंगा कि गुजराती हो तो इसलिए न्याय कर सकूं या न कर सकूं, अन्याय थोड़ी कर सकता है, उनके हक का उन्हें मिलना चाहिए। इसीलिए देश के किसी भी भाग को कम नहीं आना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस तरफ उनकी नजर में प्यार है और इस तरफ नजर में कमी है। ये शुरू की अपेक्षा स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी नई जवाबदारी मेरे पास अलग अपेक्षा रखती है। मैं और संपत्ति जी कभी कैसे भी मिलता हूँ, लेकिन वो सामने बैठे हों, वो जिम्मेदारी उन्हें निभानी पड़ती है। वैसे जिस पद पर, जिस व्यवस्था में हम जाते हैं, तब पूरे भारत की कोशिश करके चलें। गुजरात में मुझे ऐसे संस्कार दिए, उसी संस्कार के आधार पर काम करना है और उसके आधार पर आगे बढ़ना है। देश के सामने समस्याएं खूब हैं, लेकिन समस्याएं ज्यादा हैं, तो समाज व्यवस्था भी बहुत है। अगर संकट है तो संकटों से जूझने का सामर्थ्यवान युवान देश का जनमानस भी, और इसी के आधार पर जो भी काम होगा देश की भलाई का काम होगा। इस सदन में मुझे बहुत कुछ दिया है, और आज का अवसर मुझे याद है जनरल करियप्पा के जीवन को,
जनरल करियप्पा एक बहुत छोटी सी जगह से आते थे। बहुत सालों बाद का सम्मान उनके गांव में हुआ था। उस दिन जनरल करियप्पा ने जो भाषण किया था वो ऐतिहासिक भाषण था। जनरल करियप्पा ने कहा कि मैं आर्मी चीफ रहा, मैं जहाँ दुनिया में जाता था मुझे सलाम करते थे, मुझे बहुत गौरव मिला है। लेकिन आज मेरे गांव में मेरे लोगों ने जो मुझे स्वागत किया है उसका मेरे जीवन में एक अलग ही आनंद है। दुनिया में कितनी भी वाहवाही हो, अपने लोगों के बीच में हो, उसका आनंद कुछ और है। इससे अंतर्मन में खुशी होती है। मैंने देखा कि मेरे आते के साथ ही शंकर सिंह जी ने मुझे टेस्ट राष्ट्र याद ये चीजें जीवन भर याद रहे। ये सिर्फ राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं होता, मन से जुड़ी है। तो ऐसे उत्तम भाव से जब मैं गा रहा हूँ तो आप सोच सकते हैं कि मान लो कि मेरे मन में कहीं पर किसी की छोटी सी बात रही होगी तो इस प्रसंग से मैं वो पूरी तरह से मिटा दिया। હવે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયમાં ગુજરાતી પણ બોલાશે. ખમણ ઢોકરા પણ ખાવાશે. ખાખરાનું માર્કેટ વધશે. માણસ જતો હોય ત્યારે પોતાનું ઘણું બધું લઈને સાથે જતો હોય છે. પણ એક મોટી જવાબદારી છે ને, આપની શુભકામનાઓ મને ખૂબ મોટી તાકાત આપશે, મને પૂરો વિશ્વાસ છે. અને મને મારામાં જેટલો વિશ્વાસ છે એના કરતા વધારે આપ સૌ સ્વજનોની શુભકામનાઓમાં વિશ્વાસ છે. એ શુભકામનાઓ મારી પ્રેરણા છે, એ શુભકામનાઓ મારું સામર્થ્ય છે. અને હું આ સદનને વિશ્વાસ આપું છું, કારણ કે આના પછી આ સદનમાં મને પ્રવેશ ત્યારે શક્ય બનશે કે નહીં. કોઈ એવો પ્રસંગ આવે જ્યારે ગુજરાતના 75 ઉજવાતા હોય ને કંઈક સામૂહિક એક વખતની સરકાર કરે ને જૂના જૂનાને બોલાવે તો વાત જુદી છે. મારા માટે આ સદનમાં એક વાત મારે કહેવી પડશે કે હું સદનમાં ખૂબ ઓછું બોલ્યો, કદાચ બોલ્યો જ નથી એમ કહું તો ચાલે. શરૂઆતમાં 1 કે 2 વાર બોલ્યો હતો અને તેથી મને ઇવન અમારા સાથી પક્ષના મિત્રો પણ દરેક વિધાનસભામાં કહેતા હતા, સાહેબ બહાર તો બધો લાભ મળે છે, અમને કેમ નથી મળતો. પણ મારી એક મનની હંમેશા લાગણી રહી હતી કે સદનમાં મારે સૌને સાંભળવા જોઈએ. અને આપણે જોયું હશે ખૂબ ધીરજપૂર્વક હું બધાને સાંભળતો હતો. અને આપણે એ પણ માર્ક કર્યો છે કે પ્રતિપક્ષના ઘણા બધા વિચારોને આપણે સરકારમાં અમલ કર્યા. કદાચ રાજકીય કારણોસર ક્રેડિટ નહીં આપ્યું હોય, જાહેર નહીં કર્યું હોય, પણ તમારામાંથી જે નીકળતી વાતો હતી ઘણી બધી અમને કામમાં આવતી હતી. અને સકારાત્મક બાબતો ઘણી નીકળતી હતી. એનો પણ સરકારના બજેટમાં ऐसी कई बातें हैं जो मुझे लगती है कि यही सामूहिकता की शक्ति है जिसके आधार पर हम सब ने मिलकर गुजरात की सेवा की है और इसे और अधिक शक्ति से करेंगे. और ये बात भी सही है कि मामा के घर खाना हो और माँ परोसने वाली हो तो ज्यादा आसानी रहती है. एक वचन मैंने वर्षों पहले दिया है. 2005 से बलवंती भाई एक बात लेकर मेरे पास आते रहते हैं कि कुछ भी हो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में मुझे चाय पिलाइएगा. मुझे भी पता नहीं था कि कभी प्रधानमंत्री कार्यालय में जाऊंगा, लेकिन मित्रों की आशीष और ये भाव ये साकार हो रहा है. मैं फिर से एक बार
सदन का, आप सभी विधायकों का हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ। 2001 से आप लोगों के बीच में हूँ। ये चौथी मेरी टर्म है। काम करते करते कहीं कुछ कमी रह गई हो कहीं मेरे व्यवहार में कुछ दोष रहा हो, कोई कमी रह गई हो, वर्तमान में जो बैठे हैं वो, पहले जो इस सदन में थे वो, जाने अनजाने कोई ऐसी कमी रह गई है तो यह एक मौका है, मिच्छामी दुक्कड़म की ये पल है माफ कर देने की। आप सभी इन कमियों के बीच में भी, मर्यादाओं के बीच में भी हमेशा मुझे जो साथ सहकार दिया है, सदन में रहे सभी महानुभावों को आदर करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, पवित्र गुरु को वंदन करता हूँ। फिर से माननीय अध्यक्ष जी को आभार मानता हूँ और विशेषकर प्रतिपक्ष का आभार मानता हूँ। ये एक उत्तम सुखद वातावरण, ऐसा सौभाग्य बहुत नहीं मिलता है जो आपने मुझे दिया है, ऐसा नहीं मिलता है। इसलिए सविशेष प्रतिपक्ष का आभार मानता हूँ और आपके लिए दिल्ली में अलग काउंटर की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने दिया है वो काउंटर आपका ही है। धन्यवाद।